अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज मैं आपको ISSB के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल साइक टेस्ट के बारे में, जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि साइक की रिकमेंडेशन बाकी दो नॉट रिकमेंडेड लोगों को भी रिकमेंडेड की तरफ मोड़ सकती है। और अगर उसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले उनके फॉर्म की आती है। फॉर्म पे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लिखी होती हैं, जैसे उस पर फेवरेट पर्सनालिटी बताना होता है और बताना होता है वो जो फेवरेट पर्सनालिटी है वो क्यों आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है। और टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स बताने होते हैं। और टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स में मेरे हिसाब से फ्रेंड्स के मेरिट्स बताना ज़रूरी है, या अपने उसमें मेरिट्स जो आपके मतलब जैसे आपके फ्रेंड्स हैं उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है, ताकि आपके वो हॉबीज़ और मेरिट्स के साथ वो लिंक कर सकें। और फिर साथ अगर उसके साथ फॉर्म में होता है अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स। इसमें हमेशा, क्योंकि ये अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स है तो लोगों को लगता है इसमें हर चीज़ नेगेटिव लिखनी है, बट ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ इसमें हमेशा नेगेटिव ही लिखी जाए। इसमें हम पॉजिटिव चीज़ें भी लिख सकते हैं, लाइक के एक होता है कि एक बड़ा सा पहाड़ है और आपने उसको चढ़ा है, और उस तरह का मतलब पॉजिटिव इंसिडेंट्स भी आप लिख सकते हैं। अगला अगर बात की जाए तो अगर आप ISSB में रिकमेंड नहीं होते तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा। तो आपने अपनी डिग्री के बारे में, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी काम आगे आप बिज़नेस डिग्री पढ़ाई जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में बताना है। एंड उसमें आपने उस काम की तारीफ़ें करनी है। बट आपने, जैसे मैं BScs कर रहा हूँ तो मैंने अब ये नहीं बताना कि BScs क्यों अच्छा है। उसमें तारीफ़ें वो भी आर्मी के हिसाब से ही करनी है कि लाइक आप BScs करके आप कंप्यूटर साइंस में पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं डिफेंस सिस्टम बनाने में और कोडिंग में और इस तरह की चीज़ों में। एंड फिर अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स जो टिप है वो ये है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करने चाहिए। एक जगह आप कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और दूसरी जगह आप कह रहे हैं आप नमाज़ नहीं पढ़ते, तो ये दोनों चीज़ें नहीं मैच कर सकती। और दूसरा, हमेशा अगर वहाँ पर अगर आपको कहा है कि 5 मेरिट्स लिखें और 5 डीमेरिट्स लिखें, फिर तो ऑप्शन नहीं है, आपको 5-5 लिखने हैं। बट उन्होंने कहा है कि जस्ट राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो बहुत ऑप्शन है, आप मेरिट्स ज़्यादा लिखें और ऑलवेज़ डीमेरिट्स आपके मेरिट्स से कम होने चाहिए। एंड रिमेंबर, डीमेरिट्स हैं वो भी आपके पॉजिटिव हो सकते हैं। वो डीमेरिट ज़रूरी नहीं आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वही लिखी जाए। आप डीमेरिट्स भी आपके ना आपके साथ पॉजिटिविटी के इस एंगल में आ सकते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइक टेस्ट ही होता है, और ये वाहिद टेस्ट है जो नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें। तो इसमें मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी ऑप्शंस मिल रही हैं जिसका आपको नहीं पता, तो आपको उस पर टिक करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बाकी आसान होते हैं, फ़िज़िक्स के सारे सवाल होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम फ़िज़िक्स जो हम पढ़ चुके हैं। और आजकल जो लेटेस्ट बात है वो साइक टेस्ट के एंड पे जो बताया जा रहा है कि साइक टेस्ट के एंड पे एक ऐसे लिखवाया जाता है, इजी टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं होते। बट उस टॉपिक को भी अगर वो फेवरेट पर्सनालिटी पे, अगेन फेवरेट पर्सनालिटी की बात आ जाती है, अगर उस पर आता है तो आपने वही लिखना है जो आप अपने फेवरेट पर्सनालिटी के क्वेश्चन में लिख चुके हैं जब आपसे बायोडाटा फॉर्म में पूछा गया था, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपने लिखना ऐसे की फॉर्म में। फिर आता है OPI टेस्ट। OPI टेस्ट ऑल्सो बहुत ज़रूरी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ साइक टेस्ट, बिकॉज इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके